हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। लेकर के जैसा कि सीरीज चल रही थी हमारी सिलॉक्स की, तो आज यहां पर सेशन नंबर 3 है। और सेशन नंबर 3 में आप यहां पर देख पाएंगे, आपको मैं यहां पर बताऊंगा डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन के बारे में। कोई भी स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट से डेफिनेट कंक्लूजन कौन सा होगा, इनडेफिनेट कौन होगा, और डेफिनेट इनडेफिनेट की हमने आपको डेफिनीशन वहाँ पर बता दी है। जब फर्स्ट वीडियो है वहाँ पर मैंने डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कौन से डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं और कौन से इनडेफिनेट कंक्लूजन होते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात करूँगा डेफिनेट और इनडेफिनेट में, यहाँ पर मैं बहुत ही डीप में जाके बात करूँगा, बहुत सारे पॉसिबल कंक्लूजन जितने भी होंगे उन सभी की। और बात मैं करूँगा जो आपके रिलेशन थे चार। पहला रिलेशन आपका था सम, दूसरा था ऑल, सम नॉट और नन। ठीक है, ये आपके चार रिलेशन थे। पर हम देखेंगे ऑल पॉसिबल कंक्लूजन। ठीक है, ऑल पॉसिबल कंक्लूजन, जितने भी पॉसिबल कंक्लूजन हो सकते हैं, कौन सा डेफिनेट करेक्ट होगा, कौन सा आइदर और बनाएगा, कौन सा पॉसिबिलिटी होगा। मतलब हमने एक स्टेटमेंट, जो ये चार रिलेशन है, इन्हीं चार रिलेशन को लेते हुए हम कोई और यहाँ पर नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन चार रिलेशन के बारे में डीप में जाकर डिस्कशन आज करेंगे बहुत अच्छे से, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सम का रिलेशन है, उस सम के रिलेशन से कौन कौन से कंक्लूजन ड्रॉ हो सकते हैं, मैंने यहाँ तक की पूरी बात करी है कि ये कंक्लूजन ड्रॉ हो सकते हैं, तो इनमें क्या क्या चीज़ें बन सकती क्या नहीं बन सकती हैं। मतलब एक तरीके से अगर आपने ये वीडियो देखा ना, तो आपका कहीं भी कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, फर्स्ट नंबर है यहाँ पर सम ए आर बी। सम ए आर बी आप डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, सम ए आर बी यहाँ पर ये डायग्राम बन गया। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पर टोटल अगर कंक्लूजन की बात करोगे, टोटल नंबर ऑफ कंक्लूजन आपको 8 मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट की अगर हम बात करें ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी की अगर हम ये यहाँ पर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेक करूंगा ये डेफिनेट कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूंगा अभी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट कंक्लूजन की, मीन्स 100% करेक्ट और आइदर और वाला केस है उसकी। इनडेफिनेट मीन्स पॉसिबल केस है, उनकी हम आगे भी बात करेंगे। तो यहां पर पहला है ऑल ए आर बी, दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल ए आर बी, ये पॉसिबल कंक्लूजन है। ठीक है, 50% हो जाएगा डेफिनेट में। पॉसिबल में जाएंगे तो 100% करेक्ट होगा ऑल ए आर बी, बट डेफिनेट में जाएंगे तो ये 50% होगा, हो सकते हैं, अभी है नहीं। ठीक है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो अगर सम ए आर बी देखेंगे तो एज इट इज हमारा क्या है, स्टेटमेंट यहां पर ड्रॉ किया गया है। स्टेटमेंट कभी भी किसी भी कंडीशन पे गलत नहीं होते हैं, तो इसको 100% क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, इसको हम कभी गलत नहीं करा सकते। इतनी बात क्लियर है। सम ए आर नॉट बी, देखो सम ए है जो कि बी के पास है, और जो बचा हुआ ये वाला पार्ट है ए का, ये नेगेटिव में चला जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि नॉट ए आर बी। हो भी सकते हैं, कैसे हो भी सकते हैं का मतलब, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला, ऑल ए आर बी, जब ऑल हो जाएंगे तो यहाँ पर सम ए आर नॉट बी नहीं होंगे। क्लियर है बात? तो ये भी आपका यहाँ पर 50 होगा, आप 100% करेक्ट नहीं करा सकते हो। नो ए आर बी, अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट, डायरेक्ट रिलेशन है ए और बी के बीच में, डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, तो नेगेटिव वाले कंक्लूजन कभी भी सही नहीं हो सकते हैं, तो ये भी आपका सही नहीं हो सकता। नो ए आर बी, ये तो आपका यहां पर 100% रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप ये कभी नहीं कह पाओगे कि कोई ए बी नहीं है। कुछ ए बी है, स्टेटमेंट है, तो ये आप बात कभी सही करा ही नहीं पाओगे कि कोई ए बी नहीं है। वो कुछ ए बी जरूर रहेंगे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है। तो ये बात यहां पर 100% खारिज हो जाती है, 100% गलत हो जाती है। ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ये भी आपका पॉसिबल हो जाएगा, तो ये आपका यहां पर 50% सही हो सकता चांस है। सम बी आर ए, सम बी आर ए, ये बात यहां पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। जिस तरीके से सम ए आर बी करेक्ट था, एज इट इज सम बी आर ए ये करेक्ट हो जाएगा। सम ए आर बी तो सम बी आर ए। क्लियर है इतनी बात? सम बी आर नॉट ए, तो वही जो ये बचा हुआ पार्ट है, सम बी आर नॉट ए नहीं है, बट ये हम कह भी नहीं सकते कि नहीं है, क्योंकि इस वाले पार्ट के बारे में ए से कोई जानकारी नहीं है। जो पार्ट है ए का बी में, ये यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, इसके बारे में हम श्योर हो सकते हैं, बट इसके बारे में श्योर नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ भी आपका ये क्या होगा, 50%।
एज इट इज यहाँ पर लास्ट आया नो बी आर ए, यहाँ पर आया नो ए आर बी, नो बी आर ए। तो देखो नो बी आर ए यहाँ पे करने जाओगे तो यहाँ भी आपका ये 100% रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? आप कभी कह ही नहीं पाओगे कि कोई बी ए नहीं है, कुछ बी हैं वो ए रहेंगे ही रहेंगे, और जब कुछ बी ए रहेंगे तो आप ऐसा कह ही नहीं पाओगे कि कोई बी ए नहीं है, मीन्स ये आपका 100% रॉन्ग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा, 4 कंक्लूजन ऐसे हैं जो 100 थे, जिसमें 2 गलत हैं और 2 सही हैं, और बाकी के हमारे 50 में जा रहे हैं। दैट मीन्स इनके बीच कहीं ना कहीं आइदर और बन सकता है। और आइदर और की अगर हम बात करें तो ऑल हमारा किसके साथ बनाता है? आइदर और की अगर हम बात करें तो ऑल बनाएगा किसके साथ? ऑल प्लस सम नॉट, ठीक है। बट ऑल प्लस सम नॉट की कंडीशन ये है कि जो प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, मतलब जो वेरिएबल होते हैं, अगर यहाँ पर ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर बी है, तो हमको यहाँ पर सम ए यहीं पर मिलना चाहिए, सम ए आर नॉट बी मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर ये आ गया सम बी आर नॉट ए, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है? ए है, यहां सब्जेक्ट बी बन गया, तो ये कभी भी आइदर और नहीं बना सकता। इसमें बस यही है कि जिस पोजीशन पे ए है वहीं अगर ए आता है सम नॉट के साथ तो ही ऑल बनाता है, अदरवाइज ऑल फिर सम नॉट के साथ नहीं बना पाएगा। तो आप देखते हैं ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, तो आप देख पाएंगे इन दोनों में यहां पर आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर इन दोनों के बीच आइदर और बन गया। अब मेरे पास ये 2 बचे और अब अगली कंडीशन यहां पर आती है ऑल बी आर ए। अगेन देखो वही आ गया, यहां पर क्या था? ऑल ए आर बी, यहां ऑल बी आर ए। तो यहां पे मैं बात ये कर रहा हूं ऑल बी आर ए, यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? बी, और प्रेडिकेट हो जाएगा ए। तो अब यहां पर जो सम नॉट आएगा वो इस तरीके से ही आना चाहिए, सम बी आर नॉट ए, तो ही आइदर और बनाएगा। अब यहां पर अगर ये आ गया सम ए आर नॉट बी, तो फिर अब ये ऑल इस वाले नेगेटिव के साथ फिर यहां पर आइदर और नहीं बना पाएगा, जो ये वाला है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट बी है, यहां पर आपका ए आ गया, तो ये कभी भी आइदर और नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऑल के साथ आइदर और बनाने की कंडीशन समझ लीजिए कि अगर बी से स्टार्ट है तो बी यहीं पे आना चाहिए, बाद में ए है तो बाद में ए होना चाहिए, तो ही आइदर और बनेगा। तो ऑल बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, यहां भी आपका ये आइदर और बन जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई अच्छे से? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया? ओनली ये वाले जो हैं ये 100% फॉलो करते हैं, तो सेकेंड एंड सिक्स फॉलो, एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड, एंड आइदर फिफ्थ और सेवेंथ, इनमें आपका आइदर और बनेगा। और जो आपके 4 और 8 हैं ये 100% रॉन्ग हो जाते हैं यहाँ पर। क्लियर है बहुत अच्छे से बात? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपको ये भी बात समझ आई होगी 100% रॉन्ग क्यों है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, नो ए आर बी बोल रहा है यहाँ पर, जब सम ए आर बी आपके स्टेटमेंट में दिया गया है, तो जब कुछ ए बी हैं और ये हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होगा, तो आप कभी ये कह ही नहीं पाओगे कि कोई ए बी नहीं है। इस हालत में आप कभी नहीं आओगे, इस हालत में स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकता। और जैसे ही आप ये कर दोगे कि कोई ए बी नहीं है, अब आप स्टेटमेंट देखो, आपने स्टेटमेंट अपना चेक कीजिएगा कि आपका स्टेटमेंट यहाँ फॉलो करेगा। आप कभी भी कोई भी पॉसिबल कंडीशन है, डायग्राम दूसरा बनाने जाइए, आप अपने आप को प्रूफ करने जाइए, बट स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ से सम ए आर बी कभी हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है बात? अगर मान लो आपने ये बोला होता ऑल ए आर बी, जैसे ये वाला था ऑल ए आर बी है, तो ऑल ए आर बी अगर हम इसको करा देते हैं सभी ए बी हैं, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट अगर यहाँ पे चेक करने आए तो ये फॉलो करेगा, कैसे करेगा? ऑल यानी सभी के सभी बी हैं, कुछ ए, स्टेटमेंट ये कह रहा है कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी हैं ये भी फॉलो होगा, क्योंकि सारे के सारे अगर ए बी हैं तो कुछ ए हैं वो भी बी होंगे। तो इस तरीके से आपका जो स्टेटमेंट है वो इससे फॉलो हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा, अगेंस्ट नहीं जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं इनके पॉसिबल डायग्राम भी देख लेते हैं, पॉसिबल कंक्लूजन भी देख लेते हैं कौन कौन से सही होंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट आपका सेम है, सम ए आर बी, सम ए आर बी। अब यहां से पॉसिबल देखते हैं कौन कौन से सही हो पाएंगे। फर्स्ट नंबर है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल ए आर बी अभी अभी जस्ट मैंने करके दिखाया था, ऑल ए
आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए के बी होने की संभावना है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से कुछ ए बी भी आपका निकल आएगा, कुछ ए बी हैं, ये सही हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली जो आपकी पॉसिबिलिटी है, और एक चीज यहाँ पर पॉसिबिलिटी या तो 100% करेक्ट होगी या फिर 100% रॉन्ग होगी। पॉसिबिलिटी में कभी भी आइदर और नहीं बनता, ये बात आप बहुत अच्छे समझ लो, गांठ बांध लो। पॉसिबिलिटी में कभी आइदर और नहीं बनेगा। ये मत समझना कि पॉसिबिलिटी हमारी एक पॉजिटिव मिल गई, एक नेगेटिव मिल गई है तो ये आइदर और बनाएगी। पॉसिबिलिटी या तो किसी चीज़ की होती है या फिर नहीं होती है, या तो वाला नहीं, या तो होगी या नहीं होगी, ऐसा कभी सीन नहीं आएगा। यहाँ पर होगी ही होगी या नहीं होगी, दोनों बात बहुत अच्छे से समझ लो यहाँ पे, ठीक है। पॉसिबिलिटी में कभी आइदर और नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, हम प्रूफ करा सकते हैं। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी बात बिल्कुल सही 100% हो जाएगी। किस तरीके से, देखो आपने स्टेटमेंट में ये बोला है कुछ ए बी हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ए जो बचे ये बी नहीं होंगे, ठीक है, इनकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं होंगे। अभी हमने जैसे यहां पर ऑल ए आर बी कराया तो ऑल ए आर बी हो सकते हैं, कुछ ए बी है, ये डेफिनेट है, ये 100% है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है, ये आपका पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। द रीजन इज जो बचा हुआ ए का ये जो पार्ट है, ये इसका बी से कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, और जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो क्या वो पॉसिबल में जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। तो इसीलिए हम इस वाले पार्ट के बारे में कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है सम ए आर बी, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं गलत बोल गया, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा यहाँ पर 100% गलत होगा, मैं नेगेटिव यहाँ पे समझ रहा था। सम ए आर बी, अब देखो यहाँ पर गलत ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो चीज़ डेफिनेट होती है वो कभी भी पॉसिबल में नहीं लेते हैं। मीन्स मान लीजिए अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके सिलेक्ट होने और ना होने की पॉसिबिलिटी होगी, सिलेक्ट हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। और जब आपको पता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, अब यहाँ पर आपको बोले कि अभी भी आपके सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तब तो हम गलत हो जाएंगे ना। जब कोई चीज़ हो चुकी है फिर उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, जब चीज़ नहीं हुई होती है, जब कोई काम रनिंग में चल रहा है तो जाके हमें, जैसे मान लो अभी क्या है कि इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव हैं, तो लोकसभा चुनाव में हम कह सकते हैं जो मोदी का नारा है अब की बार 400 के पार, तो ये क्या है, ये पॉसिबल है इनका भी स्टेटमेंट। अगर यही जब रिजल्ट आएगा और ये 400 के पार हो गया और 400 सीट इनकी आ गई हैं, क्या आप उस टाइम जब रिजल्ट आ गया होगा और 400 सीट उनको मिल चुकी होंगी, तब क्या आप ये कहने लायक बचोगे कि इनको अभी भी 400 सीट मिलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है? तब तो नहीं कह पाओगे क्योंकि मिल चुकी हैं। मतलब पॉसिबिलिटी तब तक होती है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। क्लियर है बात? और यहां पर अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट में सम ए आर बी, ये ऑलरेडी करेक्टेड है, ऑलरेडी पहले से ये चीज है, यहां पर पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। जो चीज डेफिनेट है, करेक्ट है, 100% है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते वहां पर पॉसिबिलिटी आती। क्लियर है बात? तो ये 100% रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स डेफिनेट कंक्लूजन जो 100% करेक्ट होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं आती है। ये बात भी यहां पर हमको समझ के चलनी। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपकी पॉसिबिलिटी यहां पर करेक्ट हो जाएगी क्योंकि सम ए आर नॉट बी। तो अब देखो सम ए आर बी ये तो है, डेफिनेट है। अब जो ये पार्ट है इसको हम बोल सकते हैं कि ये बी नहीं है, जो ये कुछ ए हैं ये बी नहीं हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए पॉसिबिलिटी में है तो करेक्ट हो गया। अभी हम नॉर्मल कंडीशन पे जाते, ठीक है, अगर हम डेफिनेट कंक्लूजन चेक करने जाते तो यहां पर अभी गलत हो जाता क्योंकि हमने स्टेटमेंट पॉजिटिव देखा, यहां पर नेगेटिव आया। दैट मीन्स ये आइदर और बनाएगा क्योंकि इसका इससे रिलेशन नहीं है। जब आइदर और बनाएगा तो 100% ही करेक्ट होगा नहीं, बट ये पॉसिबिलिटी में आया तो 100% यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई ए बी नहीं है, यहां ये भी पॉसिबिलिटी आपकी क्या होगी, गलत हो जाएगी, 100% रॉन्ग होगी। कोई भी ए के बी ना होने की संभावना है, ये चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सभी ए बी हैं, जो ये वाले आपके ए हैं इनकी संभावना ना होने की कभी हो ही नहीं सकती है। तो कुछ ए हैं उनकी संभावना ना होने की हो सकती है बी से, लेकिन सभी ए के बी होने की संभावना ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से सभी बी के ना होने की संभावना ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, अगर सभी ए बी हो सकते हैं तो सभी बी भी ए हो सकते हैं। दैट मीन्स ऑल बी आर ए,
सभी ए बी हैं। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ ए बी हैं, तो इतना सारा ए का पार्ट आपका ये है जिसमें से इतना ए है, यानी कुछ ए बी के पास है। क्लियर है? तो ये हम बात 100% करेक्ट बोल सकते हैं कि यहां पे आपका ए ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है सम बी आर नॉट ए, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अगेन देखो जो ये वाला आपका कंक्लूजन था, क्या इसी तरीके से नहीं है? सम ए, सॉरी ये वाला सेकंड वाला सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पे हमने गलत किया था। क्यों गलत किया था? क्योंकि सम ए आर बी 100% है जो करेक्ट है, और जो करेक्ट होता है, जो डेफिनेट होता है, जो 100% करेक्ट है, उसकी पॉसिबिलिटी कभी होती नहीं है। तो सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी ए हैं जो कि ऑलरेडी हैं, ये डायरेक्ट रिलेशन है कुछ ए बी का, तो ये आपका 100% रॉन्ग हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी में कभी नहीं जाएगा। जो चीज़ 100% करेक्ट है, जो करेक्ट है मतलब डेफिनेट है, पॉसिबल है ही नहीं, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो पॉसिबल में कभी नहीं होगा। तो सम बी आर ए ऑलरेडी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी जो ये वाले इनकी बात करी जा रही है, कुछ भी ए नहीं हो सकते हैं, तो यहां पर ये 100% करेक्ट हो जाता है। कुछ ए के बी ना होने की संभावना है, बिल्कुल। ये वाले तो हैं, ये वाले जो ए हैं, ये वाले तो हो चुके हैं बी से, लेकिन ये वाले के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो बी ए के पास नहीं है उनके बारे में हमारी कोई जानकारी भी नहीं है, तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हो, तो ना होने की पॉसिबिलिटी है, तो यहां भी आ गया 100% करेक्ट। और लास्ट है नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी बी के ए ना होने की संभावना है, बी के नहीं होने की संभावना है, ये भी आपका यहाँ पर 100% रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब ऑलरेडी कुछ ए बी हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई ए बी नहीं हो सकते हैं, जबकि कुछ ए बी हैं तो कुछ बी ए हैं। क्लियर है बात? तो ये भी आपका 100% रॉन्ग है। अब आप चेक करोगे तो आपके जो 100% करेक्ट आएंगे, तो वो आपके होंगे ओनली फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ फॉलो, तो ये पॉसिबिलिटी सही होंगी, बाकी सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपकी ये यहाँ पर गलत हो जाती। क्लियर है बात? बहुत अच्छे से, आई होप बहुत अच्छे से आपने इस चीज को समझा होगा। चलिए नेक्स्ट है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहले तो यहाँ पर हम नॉर्मल कंक्लूजन है उनको चेक करेंगे, उसके बाद हम पॉसिबल में चलेंगे। ऑल ए आर बी एज इट इज स्टेटमेंट रखा है, इसको तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम में रेयरली कभी कभार आ जाता है। अगर इसकी हम अगर बात करेंगे एसएससी में, तो ये क्या करते हैं, ये रीस्टेटमेंट को सही मानते हैं और नहीं भी मानते हैं। बैंक में ऐसा होता है कि ये रीस्टेटमेंट कभी लेते नहीं है और इसको सही मानते भी नहीं है। ठीक है? क्लियर है अपनी बात? तो अभी तो हम इसको ये करते हैं, इसको हम गलत तो कर ही नहीं पाएंगे, हम इसको यहाँ पर सही मान के चलते हैं। ठीक है? सम ए आर बी, सम ए आर बी, अब देखो ऑल के रिलेशन से मैंने बोला था, जब ऑल का रिलेशन होगा, ऑल का स्टेटमेंट होगा, तो कंक्लूजन चाहे ऑल का आए चाहे तो सम का आए, दोनों ही सही होते हैं। तो सम ऑल का सही हो गया, तो सम का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम ए आर बी ये आपका 100% करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी ये आपका 100% रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। सम ए आर नॉट बी, क्योंकि सारे के सारे ए बी हैं, तो ये कैसे आप बोल सकते हो कि कुछ ए बी नहीं है? ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कुछ ए बी नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो यूपी है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है? इंडिया के अंदर है। अब आप क्या बोल सकते हो, कुछ यूपी इंडिया नहीं है? बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि कुछ इंडिया है यूपी नहीं है, मतलब इंडिया का कुछ पार्ट, मान लीजिए जैसे राजस्थान है, तो वो राजस्थान कुछ पार्ट है, कुछ राजस्थान यूपी नहीं है, तो कोई भी राजस्थान यूपी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100% रॉन्ग होगा। सम ए आर नॉट बी कभी नहीं होगा। स्टेटमेंट हमारा ऑल ए आर बी पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन है, और यहाँ पर डेफिनेट है, यहाँ पर कोई डाउट वाला केस था नहीं, तो ये 100% रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर डाउट होता कि ए का जो कुछ पार्ट है वो बी से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो फिर वो आइदर और में जाता, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, तो यहाँ पर नेगेटिव बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, ये भी बात बिल्कुल गलत, 100% रॉन्ग होगी, क्योंकि स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। स्टेटमेंट कह रहा है सभी ए बी हैं, और आप बोल रहे हो कोई ए बी नहीं है, तो आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले गए, और जब भी कभी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाएंगे वहां पर आपका कंक्लूजन कभी सही होगा ही नहीं, कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है?
नेक्स्ट है ऑल बी आर ए। अब देखो ऑल बी आर ए की बात करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी में सही होगा, लेकिन यहां पर ऑल बी आर ए क्या आपको दिखाई दे रहा है? यहां पर तो हमको ये दिखाई दे रहा है सम बी आर ए दिखाई दे रहा है, कुछ बी का पार्ट है जो ए के पास है, सभी की सभी बी ए के अंदर नहीं है, सारा का सारा ए बी के अंदर है। तो ये वाला जो जाता है ये पॉसिबल में जाता है, दैट मीन्स सम ऑल बी आर ए, ये आपका 50 वाला केस यहां पे बनता है। क्लियर है बात इतनी? नेक्स्ट ऑल बी आर ए मतलब ये पॉसिबल बन सकता है ऑल बी आर ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सम बी आर ए। सम बी आर ए ये आपका यहां पे 100% करेक्ट हो जाता है। सम बी आर ए, बी का कुछ पार्ट है जो एक ए ने ले रखा है, तो सम बी आर ए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सम बी आर नॉट ए, तो ये भी आपका पॉसिबल में जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट यहाँ पर जो ए से कनेक्टेड नहीं है, ये वाला जो ये दिख रहा है, ये जितना पार्ट छूटा हुआ है, ये कुछ बी का पार्ट है, इसका ए से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 50 में छोड़ देंगे। फिर है यहां पर नो बी आर ए। नो बी आर ए बोलोगे तो नो बी आर ए ये भी आपका यहां पर 100% रॉन्ग होगा, क्योंकि ये कह रहा है कोई बी ए नहीं है, जबकि कुछ बी ए हमेशा रहेंगे, क्योंकि ऑल ए आर बी हैं तो कुछ बी भी ए हमेशा रहेंगे, तो ये बात यहां पे गलत हो जाएगी। आप कभी नहीं कह पाओगे कि कोई बी ए नहीं है। जैसे ही आप ये बोलोगे कि कोई बी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, अब सभी ए बी हैं, स्टेटमेंट चेक करो क्या स्टेटमेंट इससे फॉलो करेगा? नहीं करेगा। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो आपका कंक्लूजन गलत है। क्लियर है बात? तो 100% रॉन्ग है। अब यहां पे आते हैं ऑल बी आर ए। ऑल बी आर ए ये भी पॉसिबल था, सम बी आर नॉट ए। इन दोनों में क्या हो जाएगा? इन दोनों में आइदर और बनेगा। यहां पर रिलेशन किसका था? ऑल और प्लस सम नॉट था, और सम नॉट में कंडीशन यही होती है ऑल सम नॉट की कि यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है सेम होना चाहिए, तो दोनों जगह सेम है, प्रेडिकेट भी आपका सेम प्लेस पर है। ठीक है, तो अब यहां पर इन दोनों में क्या होगा? आइदर और बन जाएगा। ऑल बी आर ए पॉसिबल है 50%, सम बी आर नॉट ए ये वाला भी पार्ट पॉसिबल है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वेरिएबल सेम है, तो यहां पर आइदर और बन जाता है। क्लियर है बात? और क्या होना चाहिए? इनडायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। तो जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का ए से इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि इस पार्ट से ए का कोई रिलेशन नहीं है, कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। आई होप बात क्लियर है। तो आंसर आपका फर्स्ट 100% करेक्ट, सेकेंड 100% करेक्ट है, और यहाँ पर सम बी आर ए ये 100% करेक्ट है, और यहाँ पे ये आइदर और बनता है, बाकी आपके ये गलत हो जाते हैं तीन। क्लियर है बात? चलिए इसी सम ऑल ए आर बी में यहाँ पर देख लेते हैं पॉसिबल डायग्राम ऑल ए आर बी। अब यहाँ पर देखते हैं पॉसिबिलिटी किसकी किसकी होती है। तो पॉसिबिलिटी में आपको ध्यान यही रखना है, जो ऑलरेडी है, डेफिनेट है, जो दिख रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑलरेडी पहले से ही ऑल ए आर बी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ से हो जाएगी? ये तो पॉसिबल में नहीं आ सकता। जो पहले से है ऑलरेडी वो पॉसिबल क्यों हो सकता है? हमारे मनुष्य होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी मनुष्य हैं। क्लियर है बात? तो ये आपका क्या हुआ? 100% रॉन्ग हो गया। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी ये भी आपका 100% रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑल ए आर बी है, तो सम ए आर बी भी ऑलरेडी होगा, यानी 100% होगा। यहां भी पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते हो, जहां पर 100% कोई चीज होगी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो जाता है। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी ये भी आपका 100% रॉन्ग होता है। जब सारे के सारे ए बी हैं, तो आप ये कैसे कह पाओगे कि कुछ ए के बी ना होने की संभावना है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाएगा। सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, तो ना होने की संभावना यहां पर खारिज हो जाती है पूरी तरीके से। नो ए आर बी ये भी आपका 100% रॉन्ग हो जाएगा। नो ए आर बी कोई ए बी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ए बी हैं, तो सभी ए के ना होने की संभावना कहां से आ पाएगी? ये भी गलत हो जाएगा। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी ये बात बिल्कुल सही होगी। अभी यहां पर क्या है? कुछ बी हैं, देखो इतना सारा बी है, पूरा पार्ट ये, जिसमें से इतना ही बी ए के पास है, तो ये वाला भी बी हम ए करा सकते हैं, तो हो जाएगा ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपका 100% यहां पे करेक्ट हो जाएगा। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, अब देखो यहां पर सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, जब सम बी आर ए ऑलरेडी है, कुछ बी ए हैं ही ए के पास, ये वाले बी ए के पास है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कहां से हो जाएगी? ये वाला 100% रॉन्ग होगा। हाँ, ये वाले बी हैं, इनके ना होने की पॉसिबिलिटी जरूर हो जाएगी, तो सम बी आर नॉट ए ये 100% ये करेक्ट हो जाएगा।
तो ये जो कुछ बी हैं इनके ना होने की पॉसिबिलिटी यहां पर करेक्ट हो जाती है, और नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी ये भी यहां पे आपका 100% गलत हो जाएगा। कह रहा कोई बी ए नहीं है, जैसे ही आप कोई बी के ए ना होने की पॉसिबिलिटी कराओगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑल ए आर बी कहां से लाओगे? सम बी आर नॉट ए, ये वाला अगर पॉसिबल करोगे, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, इसको देखो ऐसे हम प्रूफ करेंगे, जिस किसी को डाउट अगर है तो ये वाला इतना पार्ट मान लो और यहां से पॉसिबल यहां से नेगेटिव करा दो। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि सारे के सारे बी हम करा भी तो सकते हैं। जैसे यहां पर आया था ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी सही था, और यहां पर सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी हो जाएगा। अब सम बी आर ए पॉसिबिलिटी ये क्यों नहीं सही हुआ था? क्योंकि सम बी आर ए ऑलरेडी हैं, और जो ऑलरेडी होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी होती नहीं है। क्लियर है बात? एक बार में वीडियो नहीं समझ आता है तो प्लीज़ 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन कोई डाउट मत छोड़िएगा। जब भी एग्जाम में जाओ फोड़ के आओ एग्जाम को। नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। डायग्राम देखो इसके पॉसिबल जो बनते हैं, एक तो डायग्राम इसका ये बनता है, ठीक है, और आप यही एग्जाम में बनाइएगा। दूसरा जो पॉसिबल वो अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरा कौन सा डायग्राम बनेगा? ये आपका ए है, सम ए आर नॉट बी, हम बी को पूरा का पूरा यहां पर रख सकते हैं और यहां से नेगेटिव करा देंगे कि सम बी, सम ए आर नॉट बी। तो ये दोनों डायग्राम इसके बनते हैं। अब जरा इसको चेक कर लो। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, बिल्कुल गलत। जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो सभी कैसे पॉजिटिव, कैसे सही हो जाएगा? डायरेक्ट गलत हो गया। 100% यहां पर ये गलत। सम ए आर बी, सम ए आर बी, देखो सम ए आर बी हैं, ये आपका पॉसिबल कंक्लूजन जाएगा क्योंकि सम ए आर नॉट बी है। तो जो बचा हुआ ये पार्ट है ए का, सम ए आर बी, ये पॉसिबल में सही होगा तो सम ए आर बी मीन्स 50%। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी स्टेटमेंट एज इट इज है, इसको तो हम कभी गलत कर ही नहीं पाएंगे। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये पॉसिबल में जाएगा कि कोई ए बी नहीं है। सम तो हमको दिया गया कि सम ए आर नॉट बी, और कोई में आपका ये वाला भी पार्ट आ जाता है जो कि बी से इनडायरेक्ट है। तो कोई ए बी नहीं है, ये पॉसिबल में कह सकते हैं कि कोई ए बी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एक का तो हमें पता है, लेकिन बचे हुए जो कुछ हैं वो भी तो हमारे ऑल में आ जाएंगे जो कोई कह रहा है। फिर कह रहा है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं, तो सभी बी ए हैं 50% में यहां पर जाएगा, सभी बी ए हैं। क्लियर है बात? उसके बाद सम बी आर ए, सम बी आर ए, ये भी आपका 50% पॉसिबल में आया, मतलब पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ये भी आपका पॉसिबल में जाएगा। नो बी आर ए, नो बी आर ए, ये भी आपका यहां पर पॉसिबल में जाएगा। अब देखो 50-50 वाले इतने सारे हो गए। अब यहां पर देख लेते हैं क्या कोई यहां पर आइदर और बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है सम ए आर बी, सम और नो वाला हमारा आइदर और बनाता है, सम और नो वाला। तो सम आपका यहां पर पॉजिटिव है, नो यहां पर, और सम नो में वेरिएबल जो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है वेरिएबल्स में, वो कैसे भी आएगा चलेगा, चाहे सब्जेक्ट पहले आ जाए प्रेडिकेट बाद में, या प्रेडिकेट पहले आ जाए सब्जेक्ट बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आपका सम और नो ये आपका आइदर और बनाएगा। ठीक है, इनके बीच में आइदर और कंडीशन लगती है। तो ये और ये बन गया। अब आपके ये बच्चे हैं, इनमें देखते हैं। अब देखो नो और ऑल, ऑल प्लस नो कभी आइदर और नहीं बनाएंगे, यानी 4 और 5 कभी भी आइदर और नहीं बनेगा। ये हमने एक्सेप्शनल केस आपको बताया था। नो और ऑल ये कभी भी आइदर और नहीं बनाएंगे, जबकि इसमें कंडीशन फॉलो होती है, बट ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें आइदर और नहीं बनता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि नो ऑल में नहीं बनाएंगे। तो नो को हमको चेक करना है, नो ए आर बी, सम बी आर ए। तो देखो यहां पे क्या है, नो है और सम है, तो यहाँ इनके बीच में भी आपका आइदर और बन जाएगा। नो और सम में चाहे सब्जेक्ट सेम हो ना हो चलेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनके बीच में यहां आइदर और बन जाएगा। अब यहां पे आते हैं ऑल बी आर ए, सम बी आर नॉट ए। तो ऑल और सम की अगर हम बात करें, ऑल प्लस सम नॉट, ऑल और सम नॉट की कंडीशन क्या होती है, इनमें सब्जेक्ट सेम होना जरूरी है। तो ऑल बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, इनके मिड में भी आपका यहां पर ये आइदर और बन जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब देखो जैसे कि मैं पहले बताता कि जैसे ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं, तो अब क्या सम बी आर नॉट ए आप बोल सकते हो? जब आपने सभी बी ए करा दिए हैं तो क्या आप बोल पाओगे कि कुछ बी ए नहीं है?
तो दूसरा वाला 100% गलत हो रहा है, मतलब पहला सही तो दूसरा गलत, अब दूसरा वाला सही कराओ। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो हम क्या फिर ये बोल पाएंगे कि ऑल ए आर बी? जब कुछ बी ए नहीं है तो हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि सभी बी ए हैं। क्लियर है बात इतनी? तो यहां पर आइदर और किस किस में बना? सेकेंड एंड एट्थ में बना, फोर्थ और सिक्स में बना, फिफ्थ और सेवन में बना। तो यहां पर तीन आइदर और कंडीशन आई हैं। तो यहां पर एक चीज देख लो कि जो इसका स्टेटमेंट होता है वही सही होता है, डेफिनेट में मतलब 100% वही सही होता है, और इसको भी हम रीस्टेटमेंट है, इसको कंक्लूजन में कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसको हम आंसर में यहां पर नहीं देंगे, हालांकि होता सही है, लेकिन जब आंसर देने जाएंगे तो इसको आंसर में कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इसको हम आंसर में वहां पर टिक नहीं करेंगे। तो यहां पर सिर्फ आइदर और वाला ही टिक करेंगे। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट अब आ जाते हैं, सम ए आर नॉट बी है, इसमें पॉसिबल डायग्राम भी देख लेते हैं। सम ए आर नॉट बी, ठीक है। दूसरा वाला जो डायग्राम हमने बनाया था, अगर आप पीछे देखो ये वाला, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा, ये वाला डायग्राम भी बनता है। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, 100% यहां पर ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है सम ए आर नॉट बी, और आप बोल रहे हो क्या सभी ए के बी होने की संभावना है? अगर ये वाला भी पार्ट बी में चला गया तो आपका स्टेटमेंट नहीं गलत हो जाएगा? आप कुछ भी करो, चाहे संभावना में सही कराओ, चाहे नॉर्मल कंडीशन में सही कराओ, किसी भी कंडीशन पे स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए, तभी आप सही होगे। अगर आप प्रूफ कराते समय आप स्टेटमेंट गलत हो गया तो आप गलत हो, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगी बात। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात बिल्कुल सही है। जो ए का ये पार्ट है, ऐसे करके बोल सकते हैं कि सम ए है, यहां पर ये आपका बी है, तो सम ए आर बी, कुछ ए हैं वो बी के पास हैं, हम अभी भी यहां से ये स्टेटमेंट सही करा के दिखा सकते हैं, सम ए आर नॉट बी। आई होप इतनी बात क्लियर है? तो ये सेकेंड वाली जो आपकी पॉसिबिलिटी है, ये आपकी 100% करेक्ट हो जाएगी। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी डेफिनेट कंक्लूजन है। 100% जो डेफिनेट होता है, 100 होता है, वो कभी भी पॉसिबल कंडीशन पे नहीं आता है। तो सम ए आर नॉट बी आप पॉसिबिलिटी में कभी नहीं ले सकते हो। क्लियर है बात इतनी? नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई ए बी नहीं हो सकते हैं, कोई भी ए के बी ना होने की संभावना है, ये बिल्कुल बात सही है 100%। कुछ ए बी नहीं है, डेफिनेट है, कोई ए के बी ना होने की संभावना हो सकती, बिल्कुल बचा हुआ ए है, ये भी नहीं हो सकता है, तो ये 100% करेक्ट हो जाएगा। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आप देखो तो यहां पर ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हमने यहां पर पॉसिबल करा दिया, स्टेटमेंट आपका गलत नहीं हुआ है, 100% करेक्ट हो जाएगा। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, अभी अभी एक हमने डायग्राम बनाया था, तो सम बी आर ए पॉसिबिलिटी 100% करेक्ट हो जाएगा। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी के ए ना होने की संभावना, ये भी आपका 100% सही है। नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी आपका 100% यहां पर करेक्ट हो जाता है कि कोई भी बी के ए ना होने की संभावना है, बिल्कुल है, और सभी बी के ए होने की संभावना है, बिल्कुल है। आई होप बात इतनी क्लियर है, समझ आया होगा। अब देखो यहां पर दो कीवर्ड हैं, जब हमने पहली क्लास ली थी उसमें आपको हमने कुछ बताया था डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन के बारे में, तो वहां भी हमने एक एक्सेप्शनल केस आपको वहां पर बताया था। क्या था? अगर आप ये बोलते हो ऑल ए कैन बी बी, सभी ए बी हो सकते हैं, तो ये आपका पॉसिबल यानी इनडेफिनेट कंक्लूजन है, और यहां भी है, तो जो कैन नेवर है ये आपका डेफिनेट में जाता है, ये आप कभी भी पॉसिबिलिटी के केस में नहीं ले सकते हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, सभी ए कभी भी बी नहीं हो सकते, सभी ए कभी भी बी नहीं हो सकते, तो ये डेफिनेट है, तो ये 100% रॉन्ग हो जाएगा। हम कुछ ए बी करा सकते हैं, ये गलत हो जाएगी बात। वो ये कह रहा है कि कोई ए हैं वो कभी भी नहीं हो सकते, हम तो कहते हैं कुछ तो ए बी हो ही जाएंगे, यानी इसको बात मैंने गलत कर दी, ठीक है? तो ये 100% रॉन्ग है, तो ये डेफिनेट कंक्लूजन में है, इसको पॉसिबल में मत काउंट कीजिएगा, इतना यहां कहने का मतलब था। सभी ए बी हो सकते हैं, सभी ए बी हो सकते हैं, ये भी बात 100% ये गलत हो जाएगी, ये लेकिन पॉसिबल में होगी। गलत कैसे हो जाएगी? क्योंकि सारा का सारा ए है वो बी में नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो पार्ट ए का है ये जैसे ही बी में गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये आपका यहां पर गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी कभी कैन नेवर करके आए तो उसको डेफिनेट काउंट करिए, कभी पॉसिबल में मत लेना, क्योंकि पॉसिबल में अगर आपने लिया तो हो सकता आप सही करा जाओगे,
ठीक है, क्लियर है बात इतनी। चलिए नेक्स्ट है नो ए आर बी। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट पॉजिटिव, यहां नॉर्मल कंक्लूजन नेगेटिव है, गलत कर जाओ, नेगेटिव से पॉजिटिव ड्रॉ कर रहा हूं। सम ए आर बी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी, कोई ए बी नहीं है, तो जो सम ए होंगे वो भी तो बी नहीं होंगे, 100% यहां पर करेक्ट। और नो ए आर बी, अच्छा यहां पर ये कहीं ना कहीं कोई ए बी नहीं है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, 2 बार ये आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। नो ए आर बी ये चीज़ है, यहां पर नॉट नॉट 2 बार नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। नो ए आर बी, तो यहां पर आपका नो ए आर बी, आपका नो ए आर बी, ये अब आपकी रीस्टेटमेंट है, तो इसको कभी गलत करा नहीं पाओगे, लेकिन ये कभी भी हम कंक्लूजन में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। नो ए आर बी। ऑल बी आर ए पॉजिटिव आ गया, 100% रॉन्ग कर दो, क्यों? ऑल बी आर ए, अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं होगा, 100% रॉन्ग। सम बी आर ए, सम बी आर ए, क्या कुछ बी ए हो सकते हैं? और जैसे कुछ बी ए जाएंगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये भी आपका 100% रॉन्ग है। सम बी आर नॉट ए, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ बी हैं वो ए नहीं है, क्योंकि कोई भी ए नहीं है, तो कुछ बी होंगे वो भी ए नहीं होंगे, ये आपकी बात 100% करेक्ट है। नो बी आर ए, ये भी बात आपकी 100% करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके 4 कंक्लूजन है सही हो रहे हैं, 4 आपके गलत हो रहे हैं। कौन से आपके सही हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं? जो भी आपके पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे गलत हैं, और नेगेटिव वाले आपके सारे के सारे यहाँ पर सही हो जा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। एक चीज़ और मैंने वहाँ पर बोली, जब हमने फर्स्ट वीडियो बताया था वहाँ पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन की बात करी थी, जिसमें हमने पूरा बताने की कोशिश करी थी। तो उसमें हमने यही लिखा था कि नो, जब यहाँ पर ये फिर से एक बार हटा देते हैं, जब नो ए आर बी का केस होगा, ऑल नॉट का केस होता है, नन का केस होता है, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी का केस बनता ही नहीं, ठीक है। तो ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी ए बी हो सकते हैं? जबकि आपका यहाँ पर डायग्राम तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कोई ए बी नहीं है। अब सही आप करा सकते हो, सभी ए के बी होने की संभावना, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, 100% रॉन्ग हो जाएगा। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, 100% रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी 100% रॉन्ग होगा, क्योंकि सम ए आर नॉट बी 100% ऑलरेडी करेक्ट है, तो पॉसिबिलिटी कहां से आ जाएगी? जो चीज डेफिनेट है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये तो डेफिनेट कंक्लूजन है ना, सम ए आर नॉट बी, ये तो आपका 100% करेक्ट हो रहा है। जो चीज 100% नहीं होती है वो पॉसिबल में जाती है, ये भी आपका 100% रॉन्ग हो गया। नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, नो ए आर बी एज इट इज आपका स्टेटमेंट ही है, कोई ए बी नहीं है, तो जब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमेशा सही होता है, उसकी पॉसिबिलिटी कहां से आ जाएगी? ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के जैसे ही ए होने की संभावना करोगे, सभी बी ए हैं। अब जरा स्टेटमेंट नो ए आर बी करो, कोई ए बी नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कहीं से नहीं, यहाँ तो हमें सभी आर बी दिख रहा है, तो स्टेटमेंट गलत हो रहा है, इसको करने से ये 100% रॉन्ग हो जाएगा। सम बी आर इज सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी आपकी 100% रॉन्ग हो, सम बी आर नॉट ए, ठीक है, तो कभी भी आप करा ही नहीं पाओगे। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी 100% ऑलरेडी पहले से सम बी आर नॉट ए, ये डेफिनेट कंक्लूजन है, तो पॉसिबल में कैसे आ सकता है? यहाँ भी ये गलत हो जाएगा। नो बी आर ए, ये भी डेफिनेट है, नो ए आर बी, ये भी पॉसिबल में नहीं आ सकता। जो चीज़ डेफिनेट होगी पहले से ऑलरेडी, उसको हम कभी नहीं लेंगे। जो डेफिनेट नहीं है, जिसमें डाउट है, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं गया, वो हमेशा पॉसिबल में हम कंसीडर करते हैं। तो यहां पर एक भी आप कंक्लूजन देखेंगे पॉसिबिलिटी का सही नहीं होता है इस कंडीशन पे। क्लियर हो रही होगी बात? आई होप बहुत अच्छे से आपने समझा होगा इसको, बहुत अच्छे से आपने इसको करा होगा। अब आपकी यहाँ पर आगे ये आती है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाओ, उनको देखो, उनको करो, आप कितना सही कर पा रहे हो, कितना सही नहीं कर पा रहे हो, जहां पे फंस रहे हो एक बार अगेन इस वीडियो को देखो कि कहां पर हम फंस रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम आशा करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो को समझा होगा, और यदि चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।